आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी का भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या ऐसे कुछ एक चीज़ इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होती है और अक्सर लोग क्या गलती कर देते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के टाइम, वो भी देखेंगे। और ऐसी चीज़ें भी देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ होती है इस जॉब को जो है वो थोड़ा सा अलग बना देती है। हमने सैलरी देखी, अलाउंसेस देखी, ये सब सारी चीज़ें तो देखी है। और क्यों ऐसा होता है कि ये मतलब कुछ लोगों को सूट नहीं भी करती है। मतलब कुछ 1% लोग ऐसे भी रहते हैं जिनको हो सकता है कि जॉब सूट ना भी करें। हम उस पर भी बात करेंगे क्या कारण हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ एक आरबीआई ग्रेड बी की ये रहती है कि इसकी जो वैकेंसीज रहती है, इसकी वैकेंसी जो है वो आरबीआई हर साल रिलीज करता है ग्रेड बी की। और ये इकलौती ऐसी जॉब है बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो कंटिन्यूस हर साल ग्रेड बी के स्तर पे जो है वो अपनी वैकेंसी निकालता है। बाकी जो दूसरी जो रहती है डिपार्टमेंट, जैसे सेबी हो गया या अदर रेगुलेटरी बॉडीज की ले लें या एसबीआई का ले लें या आईबीपीएस का ले लें, तो उनमें हो सकता है कभी कभार मैनेजर लेवल की कोई पोस्ट आई हो, उसमें भी मैक्सिमम केसेस में एक्सपीरियंस बेसिस पे और ये रहता है। लेकिन कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो केवल आरबीआई ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्रेड बी लेवल पे यानी मैनेजर लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करती है, और वो भी केवल ग्रेजुएशन बेस पे। ये देखो आप, कितनी अच्छी चीज है इसकी कि हर साल ये ग्रेजुएशन बेस पे मौका देती है। दूसरी चीज ये है कि ये एक ऐसा एग्जाम है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि केवल मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं इसको क्लियर कर दूं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ऐसे बच्चे हालांकि हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में आरबीआई ग्रेड भी निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है, काफी सारे बच्चे होते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोबेबिलिटीज एग्जाम्स की यही रहती है। हमने लास्ट ईयर भी जो AIR-1 आए थे, लास्ट ईयर के जो AIR-1 थे, आप चैनल पे जाके उनका टॉपर स्टॉक देख सकते हैं। वो एक साल में AIR-1 नहीं बने थे। वो पहले ऑनलाइन टेलीग्राम पे अपना फ्री चैनल चलाते थे, उसके बाद वो तैयारी कर रहे थे, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे, जिसमें से एक हर्षिता सब लोग थी, उनका भी हमने इंटरव्यू डाला था, उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन जो पढ़ा रहे थे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसके अगले साल उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि ये जॉब जो है वो यूपीएससी के लेवल की मानी जाती है। तो आप खुद सोचो कि लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, जो आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल देते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ग्रेड बी की प्रिपरेशन में केवल 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने करके क्लियर कर दूं, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो, आपकी मेहनत अच्छी हो, आपको नॉलेज अच्छी हो, तो आपका पेपर क्लियर हो भी जाए। लेकिन अगर क्लियर नहीं भी होता है तो आपको जो है इसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, क्योंकि जितनी अच्छी चीज आप चाहते हो आपको उतनी ही मेहनत लगेगी। अगर आप बाजार में जाते हो और आप ये सोचते हो कि मुझे कोई सिंपल सा न्यूज़पेपर खरीदना है या स्टेशनरी का सामान खरीदना है, तो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे डायमंड खरीदना है अच्छी जगह से, तो उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उतना ही अच्छा जौहरी ढूंढना पड़ेगा जो डायमंड आपको निकाल के दे दे। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रेड बी बनने के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक अटेम्प्ट देके और आप सोचे कि मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊं, तो फिर आपका जो है कि ये ग्रेड बी बनने का जो सपना है वो मुश्किल है पूरा होना। आपको थोड़ी कंटिन्यूस टाइम देना पड़ेगा ग्रेड बी के लिए। हाँ, ये जरूर है कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको जॉब की बहुत ज्यादा नीड है, तो आप दूसरी जॉब भी साइड में कर सकते हैं। लेकिन ग्रेड बी की प्रिपरेशन आप जो है आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी 2-3 साल तक। यहाँ तक कि लास्ट टू लास्ट ईयर जो हमने विकास पुनिया का इंटरव्यू डाला था, उन्होंने भी यही बताया था कि पिछले 3-4 साल से वो कंटिन्यूस ग्रेड बी की प्रिपरेशन में लगे हुए थे। बीच में 1-2 बार उनकी कुछ ऐसी पर्सनल कंडीशन हुई कि वो एग्जाम भी नहीं दे पाए, लेकिन उन्होंने तैयारी जो है वो छोड़ी नहीं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर लोग बैंकिंग रेगुलेटरी एग्जाम्स के अंदर ये गलती करते हैं। वो ये चीज़ जानते हैं कि इसके सैलरी अच्छी है, अलाउंसेज अच्छे हैं, 5 डे वीक है, ये है वो है, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो जो है प्रिपरेशन को कंटिन्यूस टाइम नहीं दे पाते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग जो है इस एग्जाम से दूर भग जाते हैं। भले ही इसके अंदर हो सकता है कि हम कहें कि वैकेंसी इस बार हालांकि थोड़ी कम आई है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जो बच्चे पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस वैकेंसी के अंदर भी पेपर जो है वो निकाल सकते हैं। अब जो बच्चे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, अगर वो ये सोचे कि मैं अब आरबीआई ग्रेड भी क्लियर कर दूं, तो वो उनके लिए जो है वो थोड़ा मुश्किल बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो दूसरा जो सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है इसकी पोस्टिंग लोकेशन। अब उसकी थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज भी है कि क्योंकि एक आरबीआई ग्रेड बी को अपना ये मान के चलो 60-70% टेन्योर जो है वो मुंबई के अंदर गुजारना पड़ता है, मेट्रो सिटी के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, किसी को जो है वो मेट्रो सिटी में नहीं रहना होता है, किसी को ये रहता है मेरे को होम स्टेट मिले, किसी को रहता है होम टाउन मिले, तो उन लोगों के लिए जॉब नहीं रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर किसी को होम सिकनेस है या जो भी है, आरबीआई आपको
इनकी जो लीव फैसिलिटी रहती है, जो इनका वर्क एनवायरनमेंट रहता है, और जो ये आपको सैलरी प्लस अलाउंसेस जो देते हैं रहने के लिए वहाँ पे, अगर आप अपना घर जो है ठीक ठाक तरीके से चला लेंगे, अच्छे तरीके से आप जी लेंगे, उसके बाद आप अगर एक मध्यम वर्गीय परिवार से और आपके माता पिता को आप पैसों की जरूरत है, तो आप वहाँ भी पैसा भेज सकते हैं और अपना बचा हुआ पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। 3 पार्ट के अंदर अगर आप अपनी सैलरी और अलाउंसेस को डिवाइड करेंगे तो एक अच्छी खासी आपकी जो है लाइफस्टाइल आरबीआई जो है वो मुंबई के अंदर भी आपको अपॉर्चुनिटी देगा रहने के लिए। और जिनके मम्मी पापा वर्किंग है, दोनों में से एक भी वर्किंग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अच्छा खासा घर है, कोई अगर बिजनेस क्लास से जहां से भी है, तो उनके लिए तो ये आरबीआई ग्रेड बी की जॉब जो है वो एक तरीके से जन्नत रहेगी, क्योंकि इतनी सारी सैलरी अलाउंसेस आदमी खुद पे कितना उड़ा लेगा। काफी सारा पैसा जो है 5 साल 10 साल के अंदर ही आपकी सेविंग जो है वो काफी बन जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनकी एक और खास बात ये रहती है कि आरबीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉर्पोरेट की फीलिंग भी देता है और सरकारी की फीलिंग भी देता है। कॉर्पोरेट की फीलिंग कैसे देता है कि क्योंकि इनकी जो ऑफिसेज जो बने हुए होते हैं वो काफी कॉर्पोरेट तरीके के ऑफिसेज रहते हैं, और सरकारी इसलिए फीलिंग देता है कि यहाँ पे प्रॉपर फिक्स टाइमिंग्स रहती है जॉब की। कोई एक्सेप्शनल केस हुआ किसी दिन तो बात अलग है, बाकी जॉब टाइमिंग्स इनकी काफी फिक्स रहती है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो इनका काफी अच्छा रहता है। वर्क प्रोफाइल जो रहती है, पब्लिक डीलिंग से आप बच जाते हो, आप काफी रिलैक्स माइंडसेट से आप वर्क कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम देखें कि मैंने जैसे बताया 5 डे वीक का तो मैंने बता ही दिया, इसके अलावा जो इनका एचआर डिपार्टमेंट रहता है वो भी काफी सपोर्टिंग रहता है, जो कोर बैंकिंग सेक्टर में हम अक्सर देखते हैं। लेकिन आरबीआई के अंदर आपको ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। और कॉर्पोरेट का साथ में इसमें एक फायदा ये है कि जैसे अगर आप आरबीआई ग्रेड भी बन के 4 साल 5 साल काम कर लेते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो आपको ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज भी काफी सारी मिल जाती है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आप बैंकिंग सेक्टर की तो बुराई करते हो लेकिन आरबीआई ग्रेड बी की तारीफ करते हो, लेकिन आरबीआई ग्रेड बी भी लोग छोड़ देते हैं। तो आरबीआई ग्रेड बी वही लोग छोड़ते हैं जिनका या तो कोई यूएसए चल जाता है या किसी फाइनेंस कंपनी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे उसको पैकेज मिल जाता है। आरबीआई ग्रेड भी कोई ऐसा नहीं है कि इंसान अपने मन से छोड़ता है। आरबीआई ग्रेड भी आदमी तभी छोड़ेगा जब उसको बहुत अच्छी जगह पैकेज मिल जाता है, तो ही आरबीआई ग्रेड भी वो छोड़ता है। अगर यहाँ पे उसको 30-40 लाख मिल रहे हैं और दूसरी जगह से उसको 3-4 साल बाद ही अगर वो प्राइवेट में जाना चाहता है या वो ओवरसीज जाना चाहता है, तो उसको काफी अच्छे पैकेजेस जो हैं वो ऑफर होने लग जाते हैं, क्योंकि ग्रेड बी की जॉब जो है वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर हम देखें, खासकर की फाइनेंस के वर्ल्ड में, तो इस जॉब की कीमत जो है वो बहुत ज्यादा है। तीसरी इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इनके अंदर क्या होता है कि आप जैसे आरबीआई ग्रेड बी से जब आपका प्रमोशन होता है ग्रेड सी पे, तो डायरेक्ट जो मैनेजर होता है, मैनेजर से आप डायरेक्ट जो है एजीएम बन जाते हो ग्रेड सी पे। जबकि बैंकिंग सेक्टर में होता है कि मैनेजर से आप सीनियर मैनेजर बनोगे, फिर चीफ मैनेजर बनोगे या डेप्यूटी मैनेजर कई जगह उसको बोला जाता है, उसके बाद आप एजीएम बनोगे। लेकिन आरबीआई जो है आपको 2 से 3 प्रमोशन एक ही झटके में ग्रेड बी से सी में दे देता है। हालांकि प्रमोशन प्रोसेस इनका जो है कोर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा स्लो रहता है, लेकिन कोर बैंकिंग सेक्टर में भी ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में सारे प्रमोशन मिलते चले जाएंगे। तो ग्रेड बी जैसे ही एक प्रमोशन होता है तो एक बहुत बड़ी छलांग लगा देता है, डायरेक्ट एजीएम की पोस्ट पे वो पहुंच जाता है। ये इसकी सबसे खास बात होती है। इसके अलावा आरबीआई ग्रेड बी जो है वो दूसरे जो अगर आप तैयारी करना चाहो एग्जाम्स की, इनके गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप अवार्ड भी रहता है, तो वहां पे आपको जो है काफी, अगर आपका दूसरी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज में कहीं सिलेक्शन हो जाता है, तो आरबीआई जो है वो उसका भी रीइंबर्समेंट करता है काफी हद तक। तो ये काफी सारी फैसिलिटीज रहती है। अदर एक्टिविटीज इनके अंदर, जिम फैसिलिटी, ये चीजें आपको काफी सारी मिलेगी वहां पे। ड्रॉबैक के अंदर मैंने जैसा आपको बता दिया इसका कि एक पोस्टिंग एक ऐसी चीज है जो इसका ड्रॉबैक आप मान सकते हैं उन लोगों के लिए जो घर पे ही रहना चाहते हैं, वहीं चाहते हैं कि वो जॉब करें, भले ही वो कोई सी भी जॉब हो, क्लरिकल लेवल की हो या प्राइवेट हो, तो उन लोगों के लिए जॉब नहीं है। और जो ये चाहते हैं कि मेरी मतलब लाइफ टाइम में मेट्रो सिटीज के अंदर ना रह सकूं, क्योंकि कई लोगों को फोबिया होता है मेट्रो सिटीज का, तो जिन लोगों को मेट्रो सिटीज का फोबिया होता है तो वो उन लोगों के लिए इस तरीके की जॉब्स जो है वो नहीं रहती है। हालांकि मैंने ये चीज बता दी कि ये इतना सारा देता है आपको कि आप उस जगह से आसानी से अपनी लाइफस्टाइल जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है ग्रेड बी के बारे में, तो मैं नीचे पिंड कमेंट में ग्रेड बी की प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं, वहां से जाके देख सकते हैं। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।